हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 में साइंस का अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इसके पहले पार्ट में हमने आप लोगों को अम्ल और क्षार के बारे में बताया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे सूचक क्या होता है। सूचक का अर्थ होता है साथियों सूचना देने वाला, यानी वो पदार्थ जिनका रंग अम्ल अथवा क्षार को मिलाने पर परिवर्तित हो जाता है, सूचक कहलाते हैं। देखो, सूचक कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें अम्ल आप मिलाओगे या क्षार मिलाओगे तो परिवर्तित हो जाएगा, उसकी सूचना दे देगा, वही सूचक होता है। अतः इनका प्रयोग हम किसी भी पदार्थ की जो प्रकृति होती है कि अम्लीय है या क्षारीय है, अम्लीय क्षारीय जानने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि सूचक यानी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। वो पदार्थ होते हैं जिनका रंग अम्लीय विलयन में कुछ और होगा और क्षारीय विलयन में कुछ और होगा, यानी वो अम्लीय और क्षारीय जो पदार्थ की प्रकृति होती है उसको जानने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखो दोस्तों, उदाहरण के लिए जैसे आप लिखेंगे फिनाल फैक्थेलिन अम्ल के विलयन में रंगहीन, इसका जो विलयन होता है अम्लीय विलयन, यानी अम्ल के विलयन में ये रंगहीन हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में इसका रंग लाल होता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों है मेथिल ऑरेंज। ये क्या है? मेथिल ऑरेंज जो होता है इसका भी अम्लीय विलयन में रंग लाल और क्षारीय विलयन में रंग पीला होता है। तो दोस्तों देखो, अब आप कहोगे सूचक और सूचक का रंग परिवर्तन। जैसे मेथिल ऑरेंज जो है इसका अम्लीय विलयन में ये लाल होगा और क्षारीय विलयन में पीला होगा। इसी प्रकार हमारा है मेथिल रेड, ये भी अम्लीय विलयन में लाल होगा, क्षारीय विलयन में पीला होगा। दोस्तों, हमारा जो होता है लिटमस, ये भी अम्लीय विलयन में लाल होता है और क्षारीय विलयन में नीला होता है। इसी प्रकार साथियों हमारा जो है फिनाल रेड का भी अम्लीय विलयन में ये पीला और क्षारीय विलयन में लाल होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपका होता है फिनाल फैक्थेलिन, ये इसका भी जो अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है और क्षारीय विलयन में आपका गुलाबी हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। दोस्तों, अगले में अब हम बात करने वाले हैं पीएच पैमाना। ये पीएच पैमाना क्या है? पीएच स्केल होता क्या है? देखो, किसी भी पदार्थ के अम्लीय, किसी भी पदार्थ के तनु जलीय विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापने के लिए सोरेनसन ने एक पैमाना विकसित किया। ये जो किसी भी पदार्थ का जो तनु जलीय विलयन है, इस अम्लीय या अम्लीयता इसकी या क्षारकता जानने के लिए सोरेनसन ने एक पैमाना विकसित किया। इसी को हम कहते हैं क्या? पीएच पैमाना। और जिसमें 1 से 14 तक संख्याएं होती, 1 से 14 तक संख्याएं अंकित होती हैं और ये संख्याएं तनुजलीय विलयनों की अम्लता या क्षारकता को पीएच के रूप में व्यक्त करती हैं। यही जो इस पर 1 से 14 तक संख्याएं अंकित होती हैं साथियों, यही संख्याएं तनुजलीय विलयनों की अम्लता या क्षारकता को पीएच के रूप में व्यक्त करती हैं। देखो कैसे व्यक्त करती हैं।
पीएच का मान 7 होने पर विलयन उदासीन हो जाता है। मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी विलयन लेते हैं और उसको पीएच पैमाना से आप जांच करोगे, पीएच पैमाना से, तो आपको अगर उसका मान पीएच का मान 7 आ जाता है तो आप समझेंगे जो विलयन है वो उदासीन है, यानी ना तो वो अम्लीय है और न क्षारीय है। लेकिन अगर इसका मान 7 से कम आ जाए तो पीएच मान अम्लीय विलयन को दर्शाता है। अगर इसका मान 7 से कम आ जाता है, 7 से कम कितना है, यानी 6 आ जाता है, 5 आ जाता है, 4 आ जाता है, 3, 2, 1, समझ गए ना? तो ये क्या कहेगा, ये बताएगा कि पीएच का मान अम्लीय है। मतलब जो आपका विलयन है अगर उसका मान 7 से कम आ रहा है पीएच, तो वो अम्लीय विलयन दर्शाएगा। जबकि 7 से अधिक मान क्षारीय, यानी 7 से अधिक कितना, 8, 9, 10, 11, 14 तक, तो ये आपको क्या दर्शाएगा, क्षारीय विलयन। और इसका फार्मूला आप लोग याद रखोगे, पीएच P/H बराबर -log H प्लस। ठीक, इस पर हम लोग काफी क्वेश्चन भी आते हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अब साथियों क्या है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त कुछ पदार्थों के पीएच मान नीचे दिए गए हैं। देखो, जैसे आप पदार्थ और उनके पीएच मान देखते जाएंगे। पदार्थ क्या है, आंतरस, इसका पीएच मान कितना होता है, 1.4 यानी 1.4। नींबू का रस यानी 2.4 यानी 2.4। सिरका यानी 3.0। टमाटर 4.2। वायु में उपस्थित जो जल होता है उसका पीएच मान होता है 5.5। दूध का पीएच मान होता है 6.4। इसी प्रकार साथियों पदार्थ, देखो शुद्ध जल जो होगा उसका पीएच मान 7 होगा, यानी 7 जो है ये उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, शुद्ध जल। मानो रक्त या आंसू, इसका होता है 7.4। इसी प्रकार खाने वाला सोना 8.4। अंडे 7.8। घरों में प्रयुक्त अमोनिया 11.5 और चूना 13। इसका पीएच मान 13 होता है। अब दोस्तों अगला हम लोग पढ़ेंगे लौड़ यानी साल्ट। ये क्या होता है, किसी पदार्थ, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। जैसे देखो NH3 क्षारक है, HCl अम्ल है, तो इन दोनों का जब आप क्रिया करवाओगे तो NH4Cl बन जाएगा। ठीक, और ये भी है, यही तो हमारा लवण है। ठीक, ऐसे दोस्तों जब आप जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। जैसे NaOH इक्वा, यानी ये बताता है कि जलीय विलयन, समझे, इक्वा माने जलीय विलयन। HCl ये भी जलीय विलयन, लेकिन ये अम्ल है। ये अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण भी बना रहे हैं और प्लस आपका जल भी बना रहे हैं। ठीक, तो वही है हमारा कि जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। दोस्तों अब एक और वीडियो के बाद आप लोगों का ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों आपको अगर हमारे इन सभी नोटों का PDF नोट चाहिए तो आप
टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है दोस्तों, आप लोगों को प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना है और वहां से उसके सर्च में आपको जाके सर्च करना है एक्सीलेंट गुरुकुल। तो उसमें आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा और आप उससे ज्वाइन करेंगे, वहां से सारे पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो साथियों फिर मिलेंगे आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।